ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି କବିରପନ୍ଥୀକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଲି, ନହେଲେ ଅନେକ ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଅନେକ ଭାବିବେ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ଜାତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେତେଜଣ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେନ୍ ବୋଲି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଅଛି ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୌଣସି ରୂପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବାଲା ଦଳ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବା ବାଇବେଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦୁଇଟା ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ବି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏକ ତର୍କ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। बलि हनुमान के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होने जा रहा है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो क्या है? हमें बताइए। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, वहाँ खुद बता रहे हैं हनुमान जी। क्या दूध पीते बच्चे हैं, इनको नहीं पता, पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी में बल श्री राम जी की कृपा से। देखिए बिग डिबेट। सबसे पहले हनुमान भक्तों से जान लेते हैं कि वो अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं। जी जय बजरंगबली। अजब आपकी शक्ति है, अजब आपके रंग, चरणों में गिर गया ऐ मेरे बजरंग। हनुमान जी महाबली हैं, बजरंग बली हैं, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, वह संकट मोचन हैं, रामदूत हैं, वह महान बलशाली भगवान हैं और हमारे इष्ट भी हैं। जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देत मोहि, हरहु कलेश विकार। जी, अब संत रामपाल जी महाराज के समर्थक इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? महंत जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने भगवान हनुमान बोला है, तो आप हनुमान जी को भगवान बता रहे हैं, तो आपके पास वेदों में या हमारे जितने भी माननीय शास्त्र हैं, क्या आपके पास इसका प्रमाण है कि भगवान है हनुमान जी? जी, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आया है। आप लोग ये बताइए कि हनुमान जी के भगवान होने का किस शास्त्र में प्रमाण मिलता है? जय बजरंगबली। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर इनको प्रमाण चाहिए तो जाकर के मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के देखे, वहां पर बाबा अपने साक्षात रूप में विराजमान है। राजस्थान में सालासर बालाजी में जाकर के देखे, वहां पर भी बाबा अपने साक्षात रूप में विराजमान है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ये क्या जानते हैं हनुमान जी के बारे में? जय बजरंगबली। जी, तो यहाँ पर हनुमान भक्तों का कहना है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब संत रामपाल महाराज के अनुयायी क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से महंत जी से मैं कहना चाहूंगा, जैसे भी महंत जी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर महंत जी, हमारे सदग्रंथों में लिखा है, एक महर्षि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक वृत्तांत आता है, जब हनुमान जी माँ सीता की खोज करने के लिए लंका में गए और माँ वाटिका में बैठी हुई थी, तो माँ ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आप सुनिएगा, महंत जी इस चीज को हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं। हनुमान जी ने इंट्रोडक्शन दिया, ये सुंदरकांड के अंदर लिखा हुआ है कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान की सौगंध खाते हुए बता रहे हैं कि मैं राम का दूत हूं। और आपको मानना होगा मान्यवर,
आपको मानना होगा, आप सुनिएगा, आपको मानना होगा। हम आपको एक प्रमाण और देते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया है 16वीं शताब्दी में महर्षि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को एक वाणी समर्पण करी थी। वो वाणी मैं आपको बता रहा हूं, हमारे गुरुजी ने बताया है, मनोरजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम रिष्टम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। वहां खुद बता रहे हैं हनुमान जी, आप सुनिए, वहां पर आप सुनिए, हनुमान जी खुद बता रहे हैं कि मैं श्री राम का दूत हूं। आपको मानना होगा क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं मान्यवर जी। तो यहाँ पर इन्होंने हनुमान जी को राम भक्त बताया है, यानी वो भगवान नहीं थे, वो रामदूत थे। क्या कहेंगे आप? जी महंत जी, ये लोग कैसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं हनुमान जी के बारे में। देखिए आप, हनुमान जी वो महाबली हैं जिन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करके रावण की सोने की लंका को जला दिया। और हनुमान जी वो महाबली हैं, अगर वो चाहते तो युद्ध से पहले ही माता सीता को रावण का वध करके माता सीता को रामचंद्र जी के पास ले जाते। और उस महाबली की शक्ति देखिए, उस महाबली की शक्ति देखिए जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए एक ही रात में संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। और उन्होंने सूर्य, और देखिए महंगी और देखिए, और सूर्य उदय होने से पहले ही वो संजीवनी बूटी सहित द्रोणागिरी पर्वत को रामचंद्र जी के पास उठाकर ले गए। और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है। हनुमान जी भगवान नहीं है तो क्या है, हमें बताइए क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हनुमान जी के बारे में, क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बाहर निकल कर आई है और आज ये पूरा मानव समाज भी जानता है कि हनुमान जी में इतना बल था। वो महाबली हनुमान थे कि वो एक छलांग में ही समुद्र पार करके चले गए थे और एक हाथ से ही उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को उठा लिया था। अब उनकी शक्तिशाली और उनके महाबली हनुमान जी को आप कैसे नकार सकते हो, उनकी समृद्धता को आप कैसे नकार सकते हो? जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि हनुमान जी के अंदर इतना बल था कि वो द्रोणगिरी पर्वत एक हाथ से उठा लाए, समुद्र को पार कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हनुमान जी के अंदर वो बल किसकी कृपा से आया था, क्या ये हमें बता सकते हैं इस चीज की? जी आप लोग बताइए कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था वो ये क्या दूध पीते बच्चे हैं, इनको नहीं पता, पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी में बल श्री राम जी की कृपा से है। जय बजरंगबली। इनका कहना है कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था, जो उनके अंदर शक्ति आई थी, वो भगवान श्री राम की कृपा से आई थी। अब आप क्या बताएंगे? जैसे भी हमारे महंत जी ने बताया कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था श्री राम जी की कृपा से आया था। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने रामचरितमानस का गुरु परंपरा में रहकर अध्ययन नहीं किया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने रामचरितमानस से हमें बताया है कि रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आता है सुंदरकांड के अंदर श्लोक 3 वाणी नंबर 1 में, जामवंत के वचन सुनाए सुनिए हनुमत हृदय अति वाहे। क्योंकि जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के अंदर वो बल आया था। और मैं आपको बता दूं हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जामवंत जी ने जो वचन सुनाए थे वो आदि राम के वचन सुनाए थे। आदि राम की कृपा से हनुमान जी के अंदर बल आया था। जी इनका कहना है कि हनुमान जी के अंदर जो बल आया था वो आदि राम की कृपा से आया था। क्या बताएंगे आप? जय बजरंगबली। अरे ये क्या हमको दूध पीता बच्चा समझते हैं? हमने बचपन से रामचरितमानस पढ़ा है, हमने तो आज तक कहीं ऐसा नहीं पढ़ा। अगर ये उसमें लिखा है तो ये हमको प्रमाण दे। जी दर्शकों, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात ये रहेगी कि हमारे पास पवित्र रामचरितमानस विद्यमान है, तो यहाँ पर ये सबसे सही रहेगा कि हम पवित्र रामचरितमानस में से ही देख लेते हैं। तो दर्शकों भी यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के समर्थक प्रमाण दिखाने जा रहे हैं। पवित्र रामचरितमानस यहाँ पर रखी है, तो अभी प्रमाण दिखाइए कि ऐसा कहाँ लिखा है। प्रमाण कहाँ है? प्रमाण दिखाइए, हम प्रमाण देखेंगे। जी सर, आप प्रमाण दिखाइए कि पवित्र रामचरितमानस में ऐसा कहाँ पर लिखा है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें प्रमाण दिखाए हैं, हम आपको प्रमाण दिखा सकते हैं। आप देखिए, ये रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये सुंदरकांड है, पंचम सोपान सुंदरकांड के 3 श्लोक की पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए सुनिए हनुमत हृदय अति वाहे। जामवंत के वचन सुन के हनुमान जी के हृदय में बल आया था। वो कौन से वचन थे? वो वचन आपको किष्किंधा कांड में देखने को मिलेंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया, ये तत्व ज्ञान है। जामवंत अंगद दुख देख ही कहीं कथा उपदेश विशेष ही, राम तात कहूँ नर जनी मानहूँ निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहूँ। जामवंत अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। हे तात, श्री राम जी को यहाँ पर राम लिखा है, अनुवादकर्ता ने श्री राम जी कर दिया है। श्री राम जी को मनुष्य ना माने, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और आजन्मा समझे। आप देखिए, श्री राम जी के विषय में यह बात चल रही होती तो दशरथ पुत्र माँ कौशल्या के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, वो आजन्मा नहीं है। आजन्मा परमात्मा तो कोई और है। आप देखिए, हम सब सेवक अति बड़भागी सतत
सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सरगुण ब्रह्म में प्रीत रखते हैं। यहाँ आजन्मा भगवान की बात हुई है। आजन्मा भगवान वो कोई और है, मैं आपको आगे बताता हूँ ये आजन्मा भगवान कौन है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। पंडित जी आप देखिए, महंत जी, ये किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में यहाँ देखिए, जामवंत कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल लेश भी नहीं रहा है। जब खरी के शत्रु बामन बने थे तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उनके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में 7 परिक्रमा कर दी थी। यहाँ बामन भगवान के विषय में जिक्र हो रहा है। बामन बलि के यज्ञ में आए थे, क्योंकि बलि ने जब यज्ञ रचा था तो बामन होके उतरे थे। देखिए महन जी, यहाँ बामन जी के विषय में जिक्र चल रहा है। बामन जी जो थे वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब थे, क्योंकि भगवान का विधान है जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। पंचम वेद की एक वाणी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे गुरु जी ने बताया, वली को यज्ञ रची असमेघ बामन होकर आय उमेद, 3 पैर जग दिया दान, बामन को वली चले निदान। क्योंकि भगवान साक्षात रूप में प्रकट होके वली ने जो यज्ञ रचाया था उस यज्ञ में दान लेने के लिए वामन का रूप धरकर आए थे परमात्मा। आप देख सकते हैं, ये सुंदरकांड है रामचरितमानस के अंदर सुंदरकांड। इसी के अंदर एक वृत्तांत आता है, जब हनुमान जी रावण की लंका में प्रवेश करे और वो उसकी वाटिका को उजाड़ दिया, तब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को बंदी बनाकर जब दरबार में पेश किया गया तो रावण हनुमान जी को भय दिखा रहा था। उसी बीच हनुमान जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के विषय में बताया, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। यहाँ देखिए हनुमान जी उस पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण परमात्मा का भय दिखा रहे हैं रावण को। देखिए यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ श्री राम जी के विषय में जिक्र नहीं चल रहा, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। यहाँ विष्णु साफ साफ लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उस पूर्ण परमात्मा का वह दिखा रहे हैं, उस दशानंद को आप देख सकते हैं। एक प्रमाण और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिखाया है। रामचरितमानस के अंदर एक वालकांड आता है। वालकांड रामचरितमानस में एक प्रकरण है, आप देखिए, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जो आजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है, जो सब में व्यापक और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला करी है। वही पूर्ण परमात्मा चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में आके नाना प्रकार की लीला करते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के विषय में ये जिक्र है। आप देखिए एक प्रमाण आगे आपको इससे स्पष्ट होगा। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और भगवान कभी क्रोध नहीं करते, भगवान कभी किसी का मरण नहीं करते, संहार नहीं करते। जहां हनुमान जी ने क्रोध के वश में आकर रावण की लंका का दहन कर दिया, अनेकों राक्षसों को मार दिया, हनुमान जी के चिंगाड़ने से कितनी स्त्रियों के गर्भ गिर गए, ये प्रकरण सुंदरकांड के अंदर भी है। ये भगवान के कार्य नहीं है, भगवान कभी कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। पूर्ण परमात्मा के बारे में ये जिक्र है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। आप ये प्रमाण देखिए, आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और जिस आजन्मा भगवान के विषय में जिक्र चला है वो श्री राम जी नहीं है। हनुमान जी को श्री राम जी से बल नहीं आया, आदि राम की कृपा से उनके अंदर बल आया था। वो आदि राम कौन है, हमारे पवित्र वेद भी बताते हैं। पवित्र वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 के मंत्र नंबर 3 में उसका प्रमाण है। आप देख सकते हैं मान्यवर, आपको मानना होगा, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये सारे धर्म शास्त्र खोल के हमें पढ़ाए हैं। आप देखिए इस प्रमाण को। तो दर्शकों भी संत रामपाल जी के समर्थकों ने पवित्र रामचरितमानस से प्रमाण दिखाया है कि जामन जी ने जो वचन कहे थे वो आदि राम के विषय में थे, और उस आदि राम के वचन सुनकर ही हनुमान जी में बल आया था। यानी हनुमान जी में जो बल आया था वो आदि राम की कृपा से ही आया था। अब ये प्रमाण देखकर आप क्या कहोगे? हम नहीं मानते, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और हम बचपन से रामचरितमानस को पढ़ते आए हैं। हमने तो आज तक इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ देखा, ये इनकी अपनी छपाए हुए वेद है, हम नहीं मानते। जी हाँ दर्शकों, इनकी बात में भी बहुत बड़ा दम है कि ये लोग सभी हनुमान भक्त बैठे हैं और ये सब बचपन से ही हनुमान जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, रामचरितमानस को पढ़ते आ रहे हैं। अब आप लोग एकदम से ही इन्हें प्रमाण दिखा रहे हो जो आज तक इन्होंने बचपन से नहीं पढ़ा, क्या कहोगे आप?
आपकी खुद की छपवाई हुई पुस्तकें तो नहीं है ये? नहीं, ये खुद की छपाई हुई पुस्तक नहीं है। आपके माध्यम से महंत जी से मैं कहना चाहूंगा, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सारे धर्मशास्त्रों को खोल के हमें दिखाया है। आज हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं समाज के, और आप देख सकते हैं ये रामचरितमानस महर्षि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप देखिए, अभी आपको जो प्रमाण दिखाया है, आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप श्री रामचंद्र जी को मानते हैं मगर रामायण को नहीं मानते हैं, आपको रामायण का मानना पड़ेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं महंत जी, आप जी के पास जो ग्रंथ है उसमें जाके आप क्रॉस चेक कर लीजिए। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहेंगे कि जो इन्होंने रामचरितमानस दिखाई है वो इनकी खुद की छपवाई हुई नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो इसके टीकाकार हैं वो हनुमान प्रसाद पोदार हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये जो ग्रंथ हैं वो उनके खुद के छपवाए हुए नहीं है। और क्लैरिटी के लिए आप लोग इसे खुद भी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। जी अब अगला सवाल है, आप लोग क्या करना चाहते हो? महंत जी देखिए कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हनुमान जी हमारे कलयुग के पूजनीय देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और लाखों लाभ प्राप्त करते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा करता है और लाखों लाभ प्राप्त कर रहा है। और ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ये बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं और हनुमान जी कलयुग के पूजनीय देव हैं। अब क्या बताएंगे आप इस पर? महोदय आप सभी ये बताइए कि क्या आप रामचरितमानस श्री राम और हनुमान जी को मानते हैं कि नहीं मानते? जी क्या बताइए? हम मानते हैं उनको। मानते हैं हम उनकी। इनका कहना है कि ये श्री राम जी की भी मानते हैं, हनुमान जी की भी मानते हैं और पवित्र रामचरितमानस को भी मानते हैं। आप क्या बताएंगे आप आगे? हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस बारे में बताया है कि रामचरितमानस जी में भी ऐसे कई प्रमाण हैं जहाँ पर हनुमान जी स्वयं अपने बारे में स्वीकार करते हैं कि उनकी पूजा करना कैसा है। रामचरितमानस के ही सुंदरकांड हनुमान जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि काऊ कवन में परम कुलीना, वानर अति चंचल सब हीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही ना मिले आहारा। अर्थात हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं अति चंचल वानर हूँ, जात का कुलीन वानर चंचल हूँ। और लिखा हुआ है रामचरितमानस में, सुन लीजिए लिखा हुआ है रामचरितमानस में, प्रमाण है। वहां पर पूरी बात सुन लीजिए। हनुमान जी वहां पर कहते हैं कि प्रातः सुबह जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा नाम लेगा, उससे उस पूरे दिन अन्न आहार प्राप्त नहीं होगा, भोजन प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है सुंदरकांड में। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है रामचरितमानस में, आपके मानने ना मानने। सर आप और आगे क्या बताओगे? जैसा कि अभी भगत भाई ने हमारे बताया कि हनुमान जी ने नाम के लिए मना करा है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से ही प्रमाणित करा है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में बताया गया है कि अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और इसी के साथ साथ 16 के 23 में भी बताया गया है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उन्हें सुख की प्राप्त होती है। महंत जी इस प्रकार से तो हनुमान जी की सारी भक्ति साधना आपकी शास्त्र विरुद्ध है, बताइए। तो यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने पवित्र रामचरितमानस से इतना बड़ा प्रमाण दिया है कि हनुमान जी खुद कह रहे हैं, प्रातः ले जो नाम हमारा, यानी जो सुबह उनका नाम लेता है उसको आहार भी प्राप्त नहीं होता। यानी वर्षों से चलो आ रही जो हनुमान पूजा है उसको शास्त्रों में बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। और हमारी डिबेट जिस प्रकार से शुरू हुई थी कि हनुमान जी के अनसुलझे रहस्यों का महाखुलासा होगा, तो वो महाखुलासे होने शुरू हो चुके हैं। पवित्र शास्त्रों से इन्होंने प्रमाण देने शुरू कर दिए हैं कि हनुमान जी की जो पूजा है वो शास्त्र विरुद्ध है। सर और क्या बताना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से इन महंत जी को बताना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे भगत भाई ने इतने सारे प्रमाण बताए हैं, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं एक प्रमाण और हम आपको बताते हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है उसके अंदर एक वृत्तांत आता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 55वां सर्ग, उसके अंदर जब हनुमान जी लंका में गए, जब लंका का दहन कर दिया, क्रोध में आके हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया। और ये कार्य करने के बाद हनुमान जी को बहुत गलीनी महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने क्रोध के वश में आके पूरी लंका फूंक दी। इसके बाद उन्हें अपने आप पे शर्म सी आने लगी कि मैंने कितना कृत कार्य कर दिया, कि मैं कितना पाप का भागी हो गया। फिर उनके मन में यह विचार आने लगा कि इस आग के अंदर जलकर माँ सीता भी भस्म हो गई होंगी, मैंने कितना गलत कार्य कर दिया है। वो इसी चीज को सोच रहे थे। फिर एक महर्षि आते हैं, महर्षि ने उनसे पूछा कि हनुमान जी आपने कैसा कार्य करा? तो हाँ, हनुमान जी ने कहा हाँ ऋषिवर मेरे से बहुत गलत कार्य हो गया। फिर ऋषि जी ने कहा कि हाँ भगवान की कृपा से माँ सीता जिंदा है। आप हनुमान जी को त्रिकालदर्शी भगवान बता रहे हैं, क्या भगवान के ऐसे कार्य होंगे वो किसी को नष्ट कर सकते हैं? हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया, ये भगवान के कार्य नहीं है। भगवान होते हैं हनुमान जी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि सीता जिंदा है या जल गई। मान्यवर थोड़ा विचार कीजिए, बुद्धि है आपके पास, इस बुद्धि का यूज कीजिए। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने एक और प्रमाण दिया है और इन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देके बताया है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उनकी पूजा व्यर्थ है। और आप लोग क्या पूछना चाहते हो? जय बजरंगबली।
ऐसी बातें जिसका ना कोई सर है और ना पैर हमने पहली बार सुनी है। हनुमान जी जो कलयुग के इष्ट देव हैं, इन्होंने हमारे इष्ट देव पर लांछन लगाने का कार्य किया है। हम खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमको लाखों सुख प्राप्त हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं जो हनुमान का नाम लेता है उसको आहार तक प्राप्त नहीं होता। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। आप क्या बता रहे हैं? मुझे बहुत सर्व सुख प्राप्त हुए हैं। ये किस झूठे आधार पर बोल रहे हैं ये सब? जय बजरंगबली। तो दर्शकों कहीं ना कहीं इनका कहना भी सही है, क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं और हनुमान जी की पूजा करने से इन्हें सर्व सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने प्रमाण दिया था कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको आहार भी प्राप्त नहीं होता, ना उसको सुख मिलते हैं, लेकिन वहीं वहां पर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है क्योंकि इनको सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अब इस विषय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या बताना चाहेंगे? हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो आज आपको लाभ मिल रहे हैं वो आपके प्रारब्ध के पुण्य कर्मों की वजह से लाभ मिल रहे हैं। अगर वो आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी जितना चार्ज होती है उतनी ही आउटपुट देती है, लेकिन अगर वो उसके चार्ज खत्म हो जाता है, मतलब आपके आज जितने भी पुण्य कर्म पुराने पिछले जन्मों के हैं अगर खत्म हो जाएंगे तो आपको आगे मिलने वाले लाभ जो हैं, जो सुख है वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उससे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी पड़ेगी। तो दर्शकों यहाँ पर इनकी तरफ से ये बात स्पष्ट होती है कि जो सर्व सुख सुविधाएं इन्हें मिल रही हैं वो पिछले जन्म के संस्कारों के कारण है और फ्यूचर में सुख प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करनी है। ये हिंदू विरोधी है, ये गलत बोल रहे हैं। इनकी बात का कोई निराधार नहीं है, ये किसी आधार से नहीं बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश यहाँ पर हनुमान भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है। इन दोनों की विचारधाराएं बहुत ही अलग अलग यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब और जानते हैं कि इनके अंदर से क्या प्रश्न निकल कर आते हैं। जी सर, क्या बोलेंगे? मैं हनुमान जी का नित्य दिन मंत्र जाप करता हूँ, ओम हंता हनुमंता नमः, और उनका अष्टक पाठ करता हूँ। क्या मुक्तापुर बातें कर रहे हैं? यहाँ पर मंत्र जाप के बारे में इन्होंने कहा है कि नित्य ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं और भक्ति मार्ग में मंत्र जाप को विशेष स्थान भी दिया जाता है। अब संत रामपाल महाराज के अनुयायी मंत्र जाप के विषय में क्या बताएंगे? देखिए, पहले मैं भी हनुमान जी की भक्ति करता था, लेकिन मुझे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपकी भक्ति निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है तब से मुझे सर्व सुख प्राप्त हुए हैं। आप तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये भी पहले जाप करते थे, इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, आप जो मंत्र जो हनुमान जी के दिए जाते हैं उन मंत्रों को आपने सही विधि से नहीं जपा होगा, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपने मंत्र जाप को सही विधि से जाप किया था? मैंने बिल्कुल सही तरीके से भक्ति की थी, जैसे मुझे शास्त्री जी ने बताया था मैंने वैसे ही भक्ति करी थी। मैं मुक्ति धाम में भी जाता था तभी, लेकिन मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आप क्या कारण मानते हैं कि आपको लाभ क्यों नहीं मिला? ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, इसमें कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है इसका। तो आप लोग ही बताइए कि वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से हैं जिनका शास्त्रों में प्रमाण है और जिनसे वास्तव में सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं? जी, अब इन लोगों को लाभ भी हो रहे हैं, मगर ये इनके प्रारंभ के कर्म हैं, उन मंत्रों से लाभ नहीं हो रहे हैं जो ये मंत्र कर रहे हैं, जो हनुमान जी के मंत्र कर रहे हैं। सुन तो लीजिए एक बार, मैं जो बताना चाह रहा हूँ प्रमाण तो दे रहा हूँ ना उस चीज का। जो रामचरितमानस का प्रमाण है उसे तो आप लोग मानेंगे, तो आप रामचरितमानस को भी नहीं मानते हैं। रामचरितमानस में जो प्रमाण है चौपाई नंबर 143 बाल कांड में, उसमें 12 अक्षर मंत्रों का जिक्र है। जो सतयुग में मनु और शत्रुपा जी उन मंत्रों का जाप करते थे और प्रेजेंट के टाइम में संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव हमें उन्हीं मंत्रों का जाप देते हैं जो कि हमें पूरे मोक्ष का पूरे लाभ देते हैं, पूरा मोक्ष होगा हमारा। क्या बताएंगे 12 अक्षर मंत्रों के बारे में? ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं और कोरी बकवास कर रहे हैं। ऐसी बातें हमने ना आज दिन तक सुनी है और ना ही हमने किसी कहीं पर देखी है। रामचरितमानस में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया गया है, जिसका हम सभी जाप करते हैं और हमको इसका लाभ प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करने से लोगों के बिगड़े काम बनते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? इनका कहना है जो हनुमान जी के भक्त हैं वो नित्य ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, यही इनके लिए 12 अक्षर मंत्र है। अब आप क्या बताएंगे असली 12 अक्षर मंत्र कौन सा है जो रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है? देखिए, वास्तव में 12 अक्षर मंत्र कुछ और ही है। आदरणीय महानुभवों, मैं आपको बताना चाहूंगा केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होता। आप वास्तव में रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस के जिस दोहे की बात मेरे भाई ने कही है वहां पर 12 अक्षर मंत्र की बात कही गई है और मूल पाठ में कहा गया है कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपो दंपति अनुराग, अर्थात वहां पर मूल पाठ में ओम भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा हुआ है। वहां नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आप मूल पाठ पढ़िए, आप मूल पाठ पढ़िए, सच है। आप मूल पाठ में पढ़िए, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगर हम आप ही के दृष्टिकोण से चले
तो वहां पर उस द्वादश अक्षर मंत्र के अनुसार तो ओम गण गणपते भी द्वादश अक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय भी द्वादश अक्षर मंत्र है, और न जाने ऐसे कोई कितने मंत्र बन जाएंगे द्वादश अक्षर मंत्र के नाम पर। लेकिन वास्तव में जो द्वादशाक्षर मंत्र है वो वह मंत्र है जो अभी वर्तमान में हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमें दीक्षा में देते हैं। वही वास्तविक द्वादशाक्षर मंत्र है जिसको जाप करने से हमें सर्व सुख सुविधाएं प्राप्त होती